बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि गम्बट के नवाई गांव में गुज़श्ता साल मुबैना तौर पर कत्ल होने वाली रोजीना गोपांग के कातिल अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके। लड़की के बहन ने बयान में कहा है कि मेरी मासूम बहन रोजीना गोपांग 1 साल पहले लड़काना में ससुराल के घर में बेगुनाह कत्ल हुई थी, जिसके कातिल आज भी आजाद घूम रहे हैं। लड़काना पुलिस भी कातिलों के सामने बेबस है। मैं काफी टाइम कानूनी इदारों के सामने शिकायतें करती रही हूँ, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। महसिन की बेटी सोनिया गोपांग अपनी बहन मकतूला रोजीना गोपांग के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए वज़ीर आला सिंध, IG सिंध, SSP लड़काना, DIG लड़काना से अपील करती हूँ कि जल्द से जल्द मेरी बहन के कातिलों को गिरफ्तार करके मेरी बहन के खून का हमारे साथ इंसाफ किया जाए। पूरो साल गुज़री वियो आहे। अॼु 20 तारीख़ मुंहिंजी भेण खे पूरो साल थींदो, ठीकु आहे। पूरो साल थींदो पर हिकु बि माण्हू गिरफ़्तारी न आहे थी। पुलिस बि रिश्वत थी खाए। SSP ॾे विया आहियूं, SP ॾे विया आहियूं, अलाए किथे किथे विया आहियूं, पर असांजी कोई नथो ॿुधे, ठीकु आहे। जेको बि करे थो नी अनवर साहब थो करे। अनवर असुल में आहे थरड़ी मोहब्बत जो आहे। थरड़ी मोहब्बत रांधण सुञाणो नी, लिटे डायरेक्टर आहे, ठीकु आहे। रावलपिंडी से आपको खबर दें। आपको बताएं कि रावलपिंडी के इलाके रेंज रोड लाइन 5 की खातिन पर खावन ने जुल्म की इंतहा कर दी। खावन शिराज रहमान ने अपनी बीवी के सर के बाल तक काट दिए। बीवी ने मुकामी थाने में दरखास्त दी, ताहाल पुलिस ने कोई कार्रवाई तक नहीं की। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं रावलपिंडी से अपने ब्यूरो चीफ बशीर मलिक से। जी बशीर, बताइएगा। का इलाका है रेंज रोड। अगर मेरा कैमरा मैन देखा है, ये खातून जो शादीशुदा खातून है, आए रोज उनका खावत इनके ऊपर तशद्दुद करता है। इस हवाले से मजीद उनसे बात करते हैं आखिर क्या वाक़या है। इस दफ़ा उन्होंने खावत ने तशद्दुद किया तो उनके सर के बाल भी काट दिए। उन्होंने दरख्वास्त भी दी मुतल्लिका थाने को, लेकिन ताहाल अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई न की। जी, मैं 17 साल हो गए हैं मेरी शादी को और मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटियाँ और 1 बेटा है। और मैं अभी तक इस इंसान के तशद्दुद को बर्दाश्त करती आ रही हूँ। इसकी वर्गर लैंग्वेज, ये वो जो भी ये मेरे पे इल्ज़ाम तराशी करता है, सारा कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ। घर के हालात इस तरह से हैं कि ये हर बार इसके मुँह से यही सुनने को मिलता है कि मैं खर्चा नहीं उठा सकता, मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, तुम लोग अपना बंदोबस्त कर लो, ये कर लो, वो कर लो। वो सुनते-सुनते तंग आ गए थे हम लोग। अब इसके तशद्दुद की इतना इसका वो तशद्दुद हम पे बढ़ चुका था ना कि ये बच्चों को भी मारने पे आ गया था, मुझे भी मारना, पीटना रोज़ का मामूल बन गया था। अब इसने इस कदर मेरे पे तशद्दुद किया है। ईद से पहले से अभी तक मैं कितनी कंप्लेंट्स करवा चुकी हूँ थाने में, RPO के ऑफ़िस में, CPO के ऑफ़िस में, लेकिन वो कहते हैं कि ये आपका हस्बैंड वाइफ़ का इश्यू है, इसमें हम कुछ नहीं कर सके मैटर में। उन्होंने इंसदादी कार्रवाई की और एक दिन इसको अंदर रखा, ज़मानत पे रिहा कर दिया। उसके बाद से अभी तक मेरे ये जो सर के बाल इन्होंने उस दिन खींचे हैं, पूरे मेरे मुट्ठी भर के बाल उतार दिए हैं सर से। उसके बाद मेरी गर्दन की हड्डी डैमेज कर दी। बहुत इन्होंने मार कुटाई की, मेरा सारा माथा ज़ख्मी कर दिया इन्होंने। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपके साथ क्या बच्चों के साथ भी उनका यही रवैया होता था? जी, बच्चों का भी जिस टाइम उनको गुस्सा आया या कुछ भी है ना, बिला वजह भी मतलब बहन-भाइयों की बातों में आके या किसी की बातों में आके वो इस कदर बच्चों को बुरी तरह से मारते हैं कि बच्चे भी, मैं कहती हूँ कि बस अल्लाह ही उनको जैसे भी वो अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखता है। तो काफ़ी दफ़ा इस तरह हो चुका, बच्चों को बहुत बुरा टॉर्चर करते हैं। पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती कि ये इंसान साइको है या क्या है या इसके साथ क्या इश्यू है। और अब तो उसने खुलेआम कह दिया है कि मैं इनको नहीं अफ़ोर्ड कर सकता, मैं अपनी बैठक लेके अलग रहूँगा, ये लोग अपना इंतज़ाम कर लें, मैं नहीं इनको पाल सकता और। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना खातून का कहना है, उन्होंने मेरे साथ, मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनके ऊपर तशद्दुद करना उसका रोज़ का मामूल बन गया। लेकिन इस दफ़ा उसने हद ही कर दी, उसने मेरे सर के बाल तक काट दिए। मुकामी पुलिस को, थाने को मैंने दरख्वास्त तो दी है, ताहाल अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई न की। उन्होंने अपील की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, IG पंजाब से, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन उमैर मलिक के साथ बशीर मलिक, A1 टीवी, रावलपिंडी। आगे बढ़े, आपको बताएं कि कराची के इलाके सुराब गोट टाउन यूसी छत जहानाबाद के करीब वाटर बोर्ड इंतजामी की अदम दिलचस्पी के बायस मेन लाइन की लीकेज बंद न हो सकी। हजारों गैलन पीने का साफ पानी ज़ाया होने लगा। सुराब गोट टाउन में पानी की किल्लत के बायस शहरी पानी के टैंकर खरीदने पर मजबूर हो गए। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे
नबी बख्श खासकेली से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है गुलशन मेमार के इलाके फ़कीरा गोड में, जहाँ पे वाटर बोर्ड की जो है 56 इंच की जो लाइन है यहाँ से गुजर रही है, जो कि मुसलसल जो है 2 हफ्ते हो रहा है, हज़ारों गैलन जो है पानी यहाँ पे ज़ाया हो रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ कुछ टैंकर माफिया के लोग जो है इन्होंने गैर कानूनी कनेक्शन करके यहाँ से टैंकर भरते थे, जिसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई हुई थी और यहाँ से टैंकर वाले जो है यहाँ से भागने पर मजबूर हुए। लेकिन यहाँ पे जो कनेक्शन जो उन्होंने किया हुआ था वो कनेक्शन अभी तक बंद नहीं किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पे पानी जो है हज़ारों गैलन जो है वो ज़ाया हो रहा है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पानी जो है कब से बह रहा है और ये क्यों नहीं इसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और ये क्यों बंद नहीं किया। बहुत पानी ज़्यादा ज़ाया हो रहा है, घरों तक पानी नहीं आ रहा, यहाँ लोगों के घरों में पानी नहीं है, लोग जो है ख़रीदने पे पानी मजबूर हैं, टैंकर इतना महंगे हैं जिसकी वजह से लोग ख़रीद ही नहीं पा रहे और बहुत ही गंदा कचरे वाला पानी यूँ समझे पी रहे हैं। शहर तक ये बड़ी लाइन है, बहुत बड़ी लाइन है जो शहर को सप्लाई होती है। हमें वाटर बोर्ड वालों से भी इन्फॉर्म किया है, सबको इन्फॉर्म किया है, इंतज़ामिया को इन्फॉर्म किया है। अभी हम दोबारा इल्तमास करते हैं, गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि ये लोग आएँ और अपनी वाटर बोर्ड वाली लाइन को सही करें। बहुत बड़ी पानी की लाइन है जहाँ पानी बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं, शहरियों को पानी नहीं मिल रहा, घरों को पानी नहीं मिल रहा, यहाँ लोगों को पानी पीने का नहीं है, मजबूर हैं और यहाँ पानी गटर में जा रहा है, लाइन में जा रहा है, गंदे पानी में जा रहा है। हमारी अपील है वाटर बोर्ड से भी, इंतज़ामिया से भी, जो इसके ज़िम्मेदारान लोग हैं वो इसको फिलफौर तौर पर आके बंद करें और लोगों के घरों तक पानी। शहरियों की बातें सुनी, इनका यही कहना है कि यहाँ पे पानी जो है ये हज़ारों गैलन जो है रोज़ाना की बुनियाद पे ज़ाया हो रहा है, लोगों के घरों में पानी नहीं है और यहाँ पे गटरों में मिक्स हो रहा है। तो वाटर बोर्ड इंतजाम वज़ीर बल्दिया जो है सैयद नासिर शाह को गुजारिश है कि फौरी तौर पर इस पर एक्शन लिया जाए और ये कनेक्शन जो है इसको बंद कराए, लोगों के घरों में पानी पहुँच सके। जी। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी, तरक्की और खुसूसी इक़दामात एहसन इकबाल ने कहा है कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी से पाकिस्तान के लिए ठोस नताइज बरामद हुए हैं। 10 साल पहले ये मंसूबा सिर्फ कागजों पर था, लेकिन आज ये विजन मुख्तलिफ शोबों में $25 बिलियन से ज्यादा के मंसूबों में बदल चुका है। मज़ीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी, तरक्की और खुसूसी इक़दामात एहसन इकबाल ने अपने हालिया दौरा चीन के दौरान चीनी मीडिया से बातचीत में कहा कि CPEC से पाकिस्तान के लिए ठोस नताइज बरामद हुए हैं। 10 साल पहले यह मंसूबा सिर्फ कागज़ों पर था, लेकिन आज ये विजन मुख्तलिफ शोबों में $25 बिलियन से ज़्यादा के मंसूबों में बदल चुका है। तवानाई, बुनियादी ढांचे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, समाजी और मुआशी तरक्की में नुमाया मदद मिली है। इस वक्त दूसरे मरहले में तवज्जो बुनियादी ढांचे की बुनियाद को वसअत देने और सनती ताउन की समत में आगे बढ़ने पर मरकूज़ है। इससे कबल पाकिस्तान और चीन की CPEC मुश्तरका ताउन कमेटी के 12वें इजलास का चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में इनेकाद किया गया था। इजलास की मुश्तरका सदारत एहसन इकबाल और चीन के कौमी तरक्याती और इस्लाहती कमीशन के नायब चेयरमैन छोंग लियांग ने की। इस मौके पर चीन और पाकिस्तान के हुक्काम ने पिछली एक दहाई के दौरान चीन पाक इक़्तिसादी राहदारी की कामयाबियों का जायज़ा लिया और आइंदा तरक्की के रोशन इम्कानात पर गौर किया। एहसन इकबाल ने कहा कि बुनियादी ढांचे, तवानाई के बड़े मनसूबों, गवादर बंदरगाह और दीगर तरक्याती मनसूबों की तकमील से पाकिस्तान के अवाम को ठोस फ़वाइद हासिल हुए हैं और कारोबार और सरमायाकारी के नए मौक़े पैदा हुए हैं। छोंग लियांग ने कहा कि पिछली एक दहाई में चीन मुसलसल 8 सालों से पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार रहा है। 2022 में दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी तजारत का हजम 26.5 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच चुका है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत फ्लैगशिप मंसूबे की हैसियत से CPEC ने तवानाई, नकलो हमल और सनती ताउन को अहमियत दी है। इस अहम तकरीब के दौरान दोनों ममालिक की जानिब से कहा गया कि CPEC की बदौलत राब्ते को फ़रोग़ मिला है, तजारत में इजाफा हुआ है और मुश्तरका खुशहाली की नई राहें खुली हैं और दोनों फ़रीक ताउन के नए शोबाजात और इम्कानात तलाश कर रहे हैं। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। दादू के शहरियों ने A1 TV से बात करते हुए कहा है कि सिंध हाई कोर्ट ने यह फैसला किया था कि सिंध के शहरों का गंदा गटरों का पानी किसी भी सूरत में शहरियों के करीब मीठे पानी की नाल नदी में नहीं छोड़ना दादू की आवाम के साथ नाइंसाफी है और कोर्ट के आर्डर की बेहुरमती हो रही है। दादू शहर का गंदा गटरों का पानी दादू कैनाल में छोड़ा गया है। जानवरों के मालकान ने कहा है कि हमारे जानवर गंदा पानी पीते हैं और ये गंदा गटरों का पानी ज़राई ज़मीन को आबाद करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फसलों में गंदा गटरों का पानी इस्तेमाल होने के बायस कितनी ही बीमारियां पैदा होती हैं। जानवरों के मालकान ने मुतालबा किया है कि गटरों के गंदा पानी दादू कैनाल में नहीं छोड़ा जाए। सेहतमंद है तो ज़िंदगी को गुजारने के लिए, ज़िंदगी को खाद खुराक
लट्टा कपड़ा और चीज़ें ये हासिल कर सकता है। अगर इंसान बीमार है तो ज़िंदगी ये गुजारने के लिए कोई भी चीज़ नहीं हासिल कर सकता है। मैं अभी मौजूद हूँ दादू केनाल पर। आप मेरे पीछे पस मंज़र में देख रहे हैं, ये दादू केनाल में शहर का गटरों का सीवरेज का गंदा पानी यहाँ डाला जा रहा है, जबकि हाई कोर्ट की तरफ से हुक्म है, सिंध हाई कोर्ट की तरफ से, कि सिंध के नहरों, शाखों और बैराजों में गंदा पानी नहीं निकाला जाए। मगर यहाँ दादू म्यूनसिपल की नाहली मुबीना करप्शन की वजह से यहाँ गंदा पानी दादू केनाल में डाला जा रहा है। हाँ से गटर जो है म्यूनसिपल जो है पानी नहीं इन लाइ को तव्हां बि कदम खणो को मथे तव्हां पहुचायो को मैसेज वग़ैरह जी को जो हुकूमत इन लाइ कदम खणे सुठी ॻाल्हि आहे। तव्हां पाण ॾिसो था, असां चवंदा इहो बंदि थिए, पाणी साफ़ अचे, सम्झ रिज़्क पिए थो, माण्हू पीअनि था, बनियुनि में वञे थो, आबादी थिए थी साईं, सब्ज़ी वग़ैरह असां हाणे इन जी साईं खाऊं। हिते त इहा ई मिलंदी न जॻह थींदी, जहिड़ी पोखींदासीं उहा ई मिलंदी न। वधीक तव्हां कुझु पाणी बंदि कयो, महिरबानी कयो, तव्हांखे असां चऊं था, अपील था कयूं वॾनि खे, इन्हनि खे सभिनी खे, त महिरबानी कयो इहो बंदि करायो। मैं आपको बताता चलूं कि ये जो पानी है ज़री ज़मीनों के लिए इस्तेमाल होता है, चौपाए माल या ये पीता है, तो इसमें पॉइज़न है, ये सीवरेज का गटरों का गंदा पानी है, तो यहाँ लोग इस्तेमाल करते हैं तो लोगों में बहुत सी बीमारियां हैं, जैसे साई है, गुर्दे ख़राब होना। यही ये दादू केनाल का पानी है जो यहाँ मुबीना मच्छी मोरी पर वाटर सप्लाई स्कीम है, तो यहाँ इसी दादू केनाल से पानी स्टोर करके वो तालाब में डालते हैं, क्योंकि वहाँ जो फिल्टर प्लांट है करोड़ों रुपए की लागत से वो अभी मुकम्मल नहीं हुआ, तो यही पानी मुबीना वाटर सप्लाई के ज़रिए शहरियों को सप्लाई करते हैं। इसी पानी से ज़रूरी ज़मीनें आबाद होती हैं, सब्ज़ियाँ और दूसरे चीज़ें इस पानी से आबाद होती हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हाई कोर्ट के हुक्म की तामील की जाए और यहाँ दादू म्यूनसिपल की तरफ से ये गटरों का, ये सीवरेज का दादू केनाल में पानी छोड़ा जाए, ये बंद किया जाए, और जो म्यूनसिपल के तालाब है, जो इसके लिए प्लांट है पानी गंदा पानी निकाल के लिए, तो वहाँ ये पानी डाला जाए ताकि ये शहरी बीमारियों से बच सकें। मैं बनूँगा आपकी आवाज़, सब पे नज़र, अंदर की खबर। A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मलाह। पाकपतन पुलिस ने पंजाब के मुख्तलिफ अजला में डकैती राजधानी की संगीन वारदातें करने वाले 17 डाकुओं को गिरफ्तार करके 4.25 करोड़ मालियती कार, ट्रैक्टर, ट्रॉलर्स, मोटरसाइकिल और जदीद असला बरामद कर लिया। मजीद मुख्तार साकी की ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब के मुख्तलिफ इजला में डकैती राजधानी की वारदातें करने वाले 5 डकैत गैंग्स के 17 डाकुओं को पुलिस ने धर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर तारक वलायत के मुताबिक पुलिस ने डाकुओं से 4.25 करोड़ का माल मसरूका भी बरामद कर लिया। 6 अदद ट्रैक्टर हैं, 2 ट्राले हैं, जेवरात हैं, 30 लाख की नकदी है, 1 अदद कार है, 66 मोटरसाइकिल हैं, 6 रक्शे हैं, 3 भैंसें हैं, साइलेज मशीन है, 6 अदद सोलर प्लेट्स हैं और बाकी सामान इसमें शामिल है। डाकुओं से बरामद होने वाले माल मसरूका में 6 ट्रैक्टर्स, 20 तोला तलाई जेवरात, 30 लाख रुपए नकदी, कारें, 66 अदद मोटरसाइकिलें वगैरह शामिल हैं, जो पुलिस ने वुरसान के हवाले कर दिए। आईजी साहब की पॉलिसी के तहत हमने इस महीने भी मंशियात के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। 173 मंशियात फरोश जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं और उनसे तकरीबन 100 किलोग्राम के करीब चर्स जो है वो बरामद की गई है। इसके अलावा 3,381 लीटर शराब और 15 चालू भट्टियां पुलिस ने पकड़ी हैं। पुलिस ने डाकुओं से वारदात के दौरान इस्तेमाल होने वाला जदीद असला भी बरामद कर लिया। डीपीओ पाकपतन ने पुलिस अफसरान को तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनाम देने का भी ऐलान कर दिया। बवाना में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के विजन के मुताबिक पुलिस एहलकारों की महकमाना तरक्की का अमल जारी है। चिन्योट पुलिस के एहलकारों को सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। तरक्की पाने वाले एहलकारों के लिए डीपीओ दफ्तर में तकरीब का इनेकाद किया गया। माहर कलीमुल्ला हरल मार औरंगजेब हरल ASI से सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर प्रमोट हो गए। डीपीओ चनियोट अब्दुल्ला अहमद ने तरक्की पाने वाले एहलकारों को उनके अजीज़ो अकारब के हमरा मिलकर बैच लगाए। डीपीओ ने तरक्की पाने वाले एहलकारों, उनके अजीज़ो अकारब को मुबारकबाद दी। तरक्की पाने वाले एहलकारों के अजीज़ो अकारब को खुसूसी दावत दी गई। खैबर में कच्ची शराब ने एक और घर उजाड़ दिया। 30 साल बेलाज गोली 4 बच्चों का बाप था।
जहरीली कच्ची शराब पीने से जाँ बाक हो गया। 15 दिन में 4 अफराद कच्ची शराब पीने से अमवात का शिकार हुए। किप्रो पुलिस मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार करने के बजाय तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने लगी। किप्रो के शहरों ने IG सिंध DIG नवाब शाह SP सांगड़ से मुतालबा किया है कि जहरीली शराब फरोख्त करने वालों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलिंग पुलिस को चलान के इख्तियारात सौंप दिए गए। इख्तियारात मिलते ही कमीर शरीफ में पेट्रोलिंग पुलिस रोड पर खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन में आ गई। इसी हवाले से जफर इकबाल भट्टी की ये रिपोर्ट देखिए। चालान का इख्तियार मिला तो कमीर शरीफ में पेट्रोलिंग चेक पोस्ट 34 EB के पेट्रोलिंग पुलिस के नौजवानों ने रोड पर कवानीन के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुतहरिक हो गए। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वाले, ओवरलोडिंग करने वाले, कम उम्र बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वाले सब पेट्रोलिंग पुलिस के रडार पर आ गए। दौरान ड्यूटी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ करने वालों के खिलाफ चलान और भारी जुर्माने किए। हमारे DIG पेट्रोलिंग डॉक्टर अतर वहीद साहब, उनकी हिदायत पर पेट्रोलिंग पुलिस को चालान का इख्तियार दिया गया है, जिससे रोड पे जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करने में खातिर खा मदद मिल रही है। लोगों को अवेयरनेस मिल रही है कि हेलमेट की कैंपेन है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेफ्टी होगी, हेड इंजरी की बचत होगी। चेक पोस्ट के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर जफर इकबाल का कहना है कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलिंग पुलिस को चालान का इख्तियार एक अच्छा फैसला है। कानून सब के लिए बराबर है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कोई राय नहीं दी जाएगी। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलिंग पुलिस को चालान के इख्तियारात से यकीनन ट्रैफिक हादसात में वाज़िया कमी नजर आएगी। कैमरा टीम के साथ जफर इकबाल भट्टी, A1 TV, कमीर शरीफ। कश्मीर में दरियाए सिंध गुड्डू बैराज के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की आमद 1,97,401 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। गुड्डू बैराज के मुकाम पर पानी का अखराज 1,57,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। सक्कर बैराज में पानी की आमद 1,43,180 क्यूसेक, पानी का अखराज 87,780 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। कोठरी बैराज में पानी की आमद 65,000 क्यूसेक है, जबकि पानी का इखराज 24,236 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि महकमा आपाशी ने अपनी नाअहली की इंतहा कर दी। सजावर की यूसी केंजर शाह खिजर में पानी की शदीद किल्लत। यूसी केंजर में बर वक्त पानी न मिलने की वजह से आबादगार शदीद परेशान हैं। 11,000 एकड़ ज़मीन पानी न होने की वजह से बंजर होने लगी। काश्तकारों को लाखों रुपए का नुकसान होने लगा। काश्तकारों का कहना था कि हमने कई बार महकमा आपाशी के अमलदारों को शिकायत की, लेकिन हमारी कोई भी सुनने को तैयार नहीं। हम अपनी मदद आपके तहत काम करवा रहे हैं, लेकिन हमारे पास वसाइल नहीं। हमारी ज़मीनों का पानी चोरी हो रहा है। बासर अफराद की ज़मीनें आबाद हो रही हैं। हम DC सजावल महकमा आपाशी के अमलदारों से मुतालबा करते हैं कि सजावल की यूसी केंजर की 1 से 15 और सिम नालियों की छांटी करवाई जाए, हमारी ज़मीनें बंजर होने से बचाई जा सके, ताकि हम अपनी ज़मीनें आबाद करके अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सकें। पंजाब के दीगर शहरों की तरह तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल काहूटा के तमाम मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि पंजाब मुलाजमीन की तनख्वाहें विफाक की तर्ज पर की जाएँ, पेंशन में विफाक और दूसरे सूबों की तरह बढ़ाई जाएँ। एहतजाज में हेल्थ सपोर्ट स्टाफ के तमाम मुलाजमीन, डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, पैरामेडिक्स, डिस्पेंसर स्टाफ, नर्सेज, लेडी हेल्थ वर्कर्स, सुपरवाइजर और वैक्सीनेटर ने शिरकत की। उन्होंने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर नारे दर्ज थे। अस्पताल के बाहर दूर दराज से आए मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। पंजाब के दीगर शहरों की तरह तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल काहूटा के तमाम मुलाजमीन सरापाए एहतजाज। हुकूमत वक्त से मुतालबा पंजाब मुलाजमीन की तनख्वाह वफाक की तर्ज तक बढ़ाई जाए। एक रियासत दो दस्तूर, एहतजाज के बायस दूर दराज से आए मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। इनका कहना था सरकारी हॉस्पिटल में यहाँ पर 2 घंटे हो गए, से बंद के दवाई भी दे रहे और आवाम को करवा नहीं और अपने इलाज कर रहे हैं। इदारों का ये हाल है, क्या करें, किधर जाए फिर? लोग इधर खड़े हैं, इधर बंद किया हो इन्होंने, सिस्टम ही बंद किया हो, इलाज कर रहे हैं, पता नहीं क्या है। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ राजा परवेज इकबाल, A1 TV, काहूटा। बहावलनगर में भारत की जानब से जारियत का सिलसिला जारी है। भारत ने मुजरिमाना तौर पर दरिया सतलज में पानी छोड़ दिया, जिसके बायस मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए।
लोगों की खड़ी फसलें डूब गईं। दरिया सतलज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा। हेड सोलमांगी हेड वर्क्स के मकाम पर पानी 62,000 क्यूसिक से भी तजावुज कर गया। दरियाई सतलज में भारत की जानिब से छोड़े गए पानी की सतह में मजीद इजाफा होने लगा। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए जिले इंतजामिया ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। जिला भर में 18 फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए, जहां 70 से जायद रेस्क्यू 1122 के जानबाज ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की काल पर सूबे भर की तरह डेरा अल-यार और औस्ता मोहम्मद में भी शटर डाउन हड़ताल जारी है। हड़ताल के बायस तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज और दुकानें बंद हैं। बलूचिस्तान के इलाके वार्ड में पुरअमन हालात को खराब करने और इसमें मुलविस किरदारों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ सरदार अख्तर जान मैंगल की काल पर डेरा अल-यार और औस्ता मोहम्मद में भी शटर डाउन हड़ताल की गई। शहर की तमाम दुकानें, बाजार और कारोबारी मराकज बंद हैं। शटर डाउन के बायस इलाके में ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी मामूल से कम रही। राजनपुर में वर्ल्ड पॉपुलेशन वीक के हवाले से आबादी और वसाइल में तवाज़ुन, माँ और बच्ची की सेहत के मुताबिक पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट और ग्रीन स्टार के इश्तराक से गवर्नमेंट बॉयज मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 राजनपुर में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अली आतिफ और दीगर ने कहा है कि आबादी और वसाइल में तवाज़ुन बरकरार रखना इंतहाई अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा है कि माँ और बच्ची की सेहत के लिए वक्फा बहुत ज़रूरी है। तकरीब में पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के अफसरान मुलाजमीन ने शिरकत की। बादिज़ां पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट और ग्रीन स्टार की जानिब से आगाही वाक भी की गई। चमन DHQ अस्पताल के करीब पेट्रोल पंप में आग लग गई। फायर ब्रिगेड तलब और आग तेजी से फैल रही है कि गाड़ियां जद में आ गईं। आग से 3 अफराद जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। इमदादी एहलकार जाए वकूअ पर पहुंच गए। आग के अंदर एक बच्चे की फंसने की इतला वाले जाए वकूअ पर मौजूद है। बच्चे को बचाने की अपील कर रहा है। कराची कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सदर फराज रहमान ने कहा है कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में मंजूरी को खुश आइन करार दिया। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि IMF से फौरी तौर पर $1.2 अरब, सऊदी अरब से $2 अरब मौसूल होने के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर में इस्तेहकाम आया है। उन्होंने मजीद कहा है कि IMF मुआहदे से पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का खतरा टल गया, जो मईशत के लिए खुश आइंद है। इसके अलावा दीगर ममालिक से $8 अरब से जायद इमदादी पैकेज से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर और डॉलर की कीमत में बेहतरी होगी, लेकिन IMF की शराइत के बाद बिजली की कीमतों में भी इजाफा होगा। आगे बढ़े, आपको बताएं कि शाहकोट में ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा की सहूलत मुयस्सर कर दी गई। अब शहरियों को ननकाना साहिब जाने के बजाय इनके अपने शहर में ही ड्राइविंग टेस्ट भी हुआ करेंगे। मजीद तफसीलात मोहम्मद राशिद नसीर की इस रिपोर्ट में। शाहकोट के शहरियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए एक अहम पेशरफ्त। DSP ट्रैफिक पुलिस मियां मोहम्मद अख्तर ने मीडिया नुमाइंदों को बताया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये IG साहब पंजाब और DIG साहब ट्रैफिक के हुक्म के मुताबिक शाहकोट में लाइसेंसिंग ब्रांच शुरू कर दी गई है, जिसका कल का इफ्तिताह हो गया है और काम शुरू हो गया है। पूरा हफ्ता काम चलेगा, कोई छुट्टी नहीं बीच में होगी। इधर ही अब ड्राइविंग टेस्ट होगा और इधर से ही लाइसेंस जारी होगा। और दूसरा हुक्म जो IG साहब और DI साहब ने दिया है कि जितने भी मोटर बाइक चलाते हैं उनके लिए हुक्म है कि मेहरबानी करें। हम उनके वालिदैन से भी रिक्वेस्ट करते हैं और इन बच्चों से भी रिक्वेस्ट करते हैं तमाम से कि अपने हेलमेट पहन कर बाहर निकलें। पहले हमें यहाँ से ननकाना जाना पड़ता था, उधर ट्राई देनी, टेस्ट वगैरह देना, लर्निंग बनवाना या लाइसेंस वगैरह बनवाना, लेकिन अब हमें यहाँ शाहकोट लारी अड्डे के करीब ही ट्रैफिक पुलिस का एक दफातर बन गए हैं, तो यहाँ हमारे लिए आसानी है कि यहाँ से लर्निंग, लाइसेंस और ड्राइविंग वगैरह हो जाती है। इंस्पेक्टर जनरल और DIG पंजाब के हुक्म पर शाहकोट में लाइसेंसिंग ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया। अब शाहकोट शहर में ही लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के बाद ड्राइविंग टेस्ट, बायोमेट्रिक तस्दीक और मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स की तैयारी के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा भी किया जाएगा, जिससे तहसील भर के दर्जनों देहात के साथ शहर शाहकोट के रहायशी अफराद को भी ननकाना साहब नहीं जाना पड़ेगा और इन्हें ड्राइविंग लाइसेंस इनकी दहलीज पर ही फराहम किया जाएगा। शाहकोट में ट्रैफिक लाइसेंस ब्रांच के क़याम से न सिर्फ शाहकोट के शहरियों को फ़ायदा होगा बल्कि इर्द गिर्द के देहात के अवाम को भी फ़ायदा होगा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद राशिद नसीर, A1 न्यूज़, शाहकोट।
कामोकी में मुलाजमीन और सैनिटरी वर्कर्स ने दफातर की तालाबंदी करके एहतजाजी धरना दे दिया। सैनिटरी वर्कर्स ने शहर भर में सफाई सुथराई का काम छोड़ दिया। एहतजाजी धरना और हड़ताल के बायस शहर की शहरों पर कूड़े क्रिकेट के ढेर लग गए। हड़ताल पंजाब हुकूमत की जानब से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में वफाकी हुकूमत के मुताबिक इजाफा न किए जाने के खिलाफ की गई। जब तक हमारे कायदीन के मुतालबात तस्लीम नहीं होंगे, हड़ताल और एहतजाज जारी रहेगा। पंजाब हुकूमत सुतीली मां जैसा सलूक बंद करे। महंगाई के दौर में सरकारी मुलाजमीन की गुजर बसर पहले ही बड़ी मुश्किल से हो रही है। अब पंजाब हुकूमत मुलाजमीन को फाका कुशी पर मजबूर कर रहा है। पंजाब हुकूमत को मुलाजमीन की तनख्वाहों में फिल फौर इजाफा करे, नहीं तो शहर भर में गंदगी के ढेर और तहफ़्फ़ुज़ से बीमारियां फैलने का खतरा है। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी।